हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर शाहजहांपुर से है, जहां एक चिंताजनक तस्वीर निकलकर सामने आई है। आरोप है कि बोर्ड परीक्षा देने पहुंचे छात्रों से परीक्षा केंद्र के बाहर अवैध वसूली की जा रही है। मामला थाना निगोही क्षेत्र के सतवा गांव स्थित लेट DLR इंटर कॉलेज का बताया जा रहा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्र के बाहर कथित रूप से अवैध पार्किंग स्टैंड संचालित किया जा रहा है और आरोप है कि कुछ छात्रों से जबरन पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है। विरोध करने पर बच्चों को धमकाया भी जा रहा है। बोर्ड परीक्षा देने पहुंचे अधिकांश छात्र नाबालिग या फिर कम उम्र के होते हैं। ऐसे में धमकी और दबाव के कारण वे विरोध नहीं कर पाते हैं और पैसे देने को मजबूर हो जाते हैं। एक अभिभावक ने बताया, बच्चों से जबरन पैसे लिए जा रहे हैं, परीक्षा का समय है, बच्चे पहले से तनाव में रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है, परीक्षा केंद्रों के बाहर इस प्रकार की अवैध वसूली कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस और जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। परीक्षा जैसे संवेदनशील समय में छात्रों को भयमुक्त माहौल मिलना बेहद जरूरी है। पेपर तुम्हारा है? इस्लामिया है। यहाँ कौन सा स्कूल है? डम्बरलाल। कितने पैसे लिए? 20 रुपये। काय के? टोकन के। बाइक खड़े करने के? क्या नाम है आपका? आयान। उत्तर प्रदेश की जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी हसनपुर पंकज कुमार त्यागी के निकट पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी सैद नगली के कुशल नेतृत्व में श्री सैद नगली पुलिस टीम द्वारा अपने साथ लूट की झूठी सूचना देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। छुपाए गए रुपए बरामद। बताते चले कि थाना गजरौला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव सदुल्लापुर निवासी नरेश पुत्र होराम जनपद अमरोहा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और वादी राकेश अग्रवाल पुत्र हरिशंकर निवासी मोहल्ला शुक्लापुरी कस्बा व थाना गजरौला जनपद अमरोहा के यहां अभियुक्त नरेश पिछले लगभग 2 वर्षों से ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। दिनांक 22 फरवरी 2026 को वादी द्वारा अभियुक्त को माल की सप्लाई हेतु जनपद संभल भेजा गया था, जहां से उसे 1,46,100 रुपए प्राप्त हुए थे। अभियुक्त द्वारा अपने मालिक को सूचना दी गई, उसके साथ लूट की घटना हो गई थी तथा अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों द्वारा तमंचा दिखाकर रुपए छीन लिए गए और सूचना पर थाना सैद नगली पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो अभियुक्त द्वारा स्वीकार किया गया रुपए मेरे द्वारा स्वयं ही छिपाए गए थे। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना सैद नगली पर मुकदमा अपराध संख्या 45/2026 धारा 316 4 BNS बनाम नरेश उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना एवं बरामदगी के आधार पर धारा 317 2 BNS की वृद्धि की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने लालचवश रुपए छुपा लिए थे तथा अपने मालिक राकेश अग्रवाल व उनके पुत्र सचिन को मोबाइल फोन के माध्यम से झूठी सूचना दी थी। इंजीनियर कल दिनांक 22/26 को थाना सैदनगली पर श्री राकेश अग्रवाल समुख श्री हरिशंकर निवासी ग्राम शुक्लपुरी थाना गजरौला जनपद अमरोहा ने सूचना दी कि मेरा बिस्किट और चॉकलेट का व्यवसाय है, मेरा सामान उधारी में संभल तक जाता है। कल दिनांक 22/2/26 को मेरा ड्राइवर नरेश सनोफोरा निवासी ग्राम सादुल्लापुर थाना गजरौला बुलेरो कार लेकर पेमेंट लेने के लिए गया था। जब उसके द्वारा पेमेंट लेकर वापस लौटा जा रहा था तब उसने सूचना दी कि मुझे सैद नगली क्षेत्र में बदमाशों ने घेर कर मेरे द्वारा इकट्ठे किए गए 1,40,100 रुपए लूट लिए हैं। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष विकास कुमार मैं टीम के मौके पर पहुंचे। ड्राइवर नरेश कुमार से गहनता से पूछताछ की गई। गहनता से पूछताछ करने के बाद में उसने कबूला कि साहब मेरे से गलती हो गई है और मैंने लालच की वजह से सूचना दे दी थी, मैं इन पैसों को स्वयं हड़प करना चाहता था और इसी की निशानदेही पर फिर पुलिस ने पैसे बरामद किए। उस संबंध में थाना सैद नगली पर अभियोग पंजीकृत करा दिया गया, जिसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
जहां इंजीनियर वुड पैनल उत्पादों की अग्रणी कंपनी एक्शन टेसा द्वारा टेसा सलाम पहल के अंतर्गत कारपेंट्स और साथ ही मेगा मीट का भव्य आयोजन किया गया। मथुरा स्थित होटल ब्रजवासी रॉयल में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कारपेंटर्स ने भाग लेकर कंपनी के नवीनतम तकनीकों और साथ ही उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में जेएम मनोज कुमार उपाध्याय और साथ ही ब्रांच मैनेजर शांतनु प्रताप सिंह और साथ ही ईस्ट यूपी मार्केटिंग टीम तथा डिस्ट्रीब्यूटर पंकज गुप्ता और साथ ही वहां पर प्रोप्राइटर मिस्टर्स ब्रिज मशीनरी स्टोर और साथ ही शुभम खंडेलवाल प्रोप्राइटर मिस्टर्स शुभम हार्डवेयर और साथ ही अंशुल अग्रवाल ने उपस्थिति कारपेंटर्स का स्वागत किया गया। संचालन के दौरान बताया गया कि आयोजन देश भर के उन कारपेंटर्स को समर्पित है जिनकी कारीगरी घरों और साथ ही व्यवसायिक प्रथाओं को मजबूती और सुंदरता प्रदान करती है। कंपनी ने इस अवसर पर अपने AMDF और साथ ही HDRMR और साथ ही बाइलो बोर्ड और साथ ही पार्टिकल बोर्ड और साथ ही लैमिनेटेड वुडेड फ्लोरिंग जैसे उत्पादों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। साथ ही उभरती तकनीकी और आधुनिक डिजाइन ट्रेडर्स और उनकी जानकारी देकर कारपेंटर्स को कौशल उन्नयन का अवसर प्रदान किया है। कंपनी का ब्रांड दर्शन कोई नहीं ऐसा उत्कृष्ट गुणवत्ता और साथ ही भरोसे का प्रतीक बताया गया है। कार्यक्रम के अंत में कारपेंटर्स के साथ संवाद सूत्र और साथ ही आयोजित किया गया सत्र का और जिसमें उत्पाद गुणवत्ता, बाजार संभावनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। मेगा मीट को लेकर प्रतिभागियों में उत्साह देखा गया और इससे उद्योग व कारीगरों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में सार्थक पहल माना जा रहा है। बताएं, आज यहाँ पे मीटिंग की गई है, किस संबंध में की गई है और क्या रहा है मीटिंग में? सबसे पहले मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं यहाँ आए हुए सभी कारपेंटर्स और जिनके पास भी ये वीडियो या ये न्यूज़ जाएगी उनको मैं अपने मैनेजमेंट की तरफ से, एक्शन टेसा की तरफ से टेसा सलाम करता हूँ। ये जो टेसा सलाम है ये हमारे अभिवादन का एक तरीका है जिसमें अभिवादन भी है और धन्यवाद भी है, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट का मानना है आज हम लोग जो भी हैं वो इन कारपेंटर भाइयों के लिए ही हैं। इस इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने ही सबसे पहले कारपेंटर्स डे, नेशनल कारपेंटर्स डे 24 सितंबर को मनाना शुरू किया। उस दिन हम लोग ऐसे पूरे देश भर में ऐसी तमाम मीटिंग्स करते हैं और कम से कम 5 से 6 हज़ार कारपेंटरों से हम लोग मिलते हैं। आज मैं आपके माध्यम से दो चीज़ें खासकर सबकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि हम लोगों ने MSME, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसके साथ मिलकर 30 बच्चों के बैच बनाकर 3 महीने का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके लिए उन बच्चों को कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। उनका रहना, खाना, पीना, स्टेशनरी फीस वगैरह सब फ्री है। इसके साथ ही जब उनका 3 महीने में 90 दिन में कोर्स पूरा हो जाता है तो हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि उनकी जॉब भी लग जाए। उसके लिए हम लोग OEMs को बुलाते हैं, उसके लिए हम लोग उनको अपनी फैक्ट्री में OEMs को बुलाते हैं और वो लोग उनका इंटरव्यू लेकर चयन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम अभी तक हमारे यहाँ से 60 बच्चे स्किल्ड कारपेंटर्स का सर्टिफिकेट लेकर निकले हैं और 60 के 60 बच्चों ने रोजगार की प्राप्ति कर ली है। सबसे ज़्यादा नीलकमल, जिसका नाम आप लोगों ने सभी ने सुना है, फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे 45 बच्चे उन्होंने ही लिए हैं और उनकी तनख्वाह 30,000 रुपये से ऊपर है और उनका एकोमोडेशन, उनका रहना भी उन लोगों ने फ्री किया है। तो आज ये बिना किसी स्वार्थ के हमारा एक कारपेंटर्स भाइयों को धन्यवाद देने का तरीका है जो हम लोगों ने MSME के थ्रू शुरू किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने कारपेंटर भाइयों के लिए और भी तमाम योजनाएं शुरू की हैं, जैसे उनकी शादियां हैं या कोई गरीब बच्चे हैं उनके मेधावी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, ये भी हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारा एक ऐप है टेसा कनेक्ट, उसके द्वारा ये सारी सूचनाएं मिल जाती है। देखिए, आज की जो मीटिंग रखी गई है, ये सभी ठेकेदार भाइयों को हमने बुलाया है, उनका मान सम्मान और कंपनी के सभी प्रोडक्ट को बताने का और यूज़ करने का तरीका बताया गया है। हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट निकाल रही है वो इस इंडस्ट्री के नंबर 1 प्रोडक्ट हैं। हमने सबसे पहले इस इंडस्ट्री को HDHMR बोर्ड दिया,
जिसने इस इंडस्ट्री में धूम मचाई हुई है, हरे रंग के बोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने बॉयलो बोर्ड दिया जो कि सैलेटी कलर का, ब्राउन कलर का बोर्ड है और 25 साल की गारंटी के साथ आ रहा है। अभी तक कोई भी कंपनी ये बोर्ड नहीं बना पाई है। ये सारा इनोवेशन हमारे इन हाउस फॉर्मल्डिहाइड प्लांट की वजह से है। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट हमने जो है 8th जनरेशन का सिंपल कैन जर्मनी से मंगाया गया है। तो ये सारे कंपनी के उन्नत प्रोडक्ट कैसे ये अपने फर्नीचर में लगा सकते हैं और अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा फ़ायदा दे सकते हैं, इसके लिए जी कर रहा हूँ। वैसे 4 दिन तो नहीं हुए, मुझे करीब 1.5 से 2 साल हुआ है। 1.5 से 2 साल के अंदर मैंने एक चीज़ देखा है। मैंने जब काम लिया था तो ये सोच के लिया था कि शायद चल पाया कि नहीं चल पाया, लेकिन ये था बजाज फीडबैक बहुत अच्छा था। लेकिन फीडबैक होने के बाद में हमने एक चीज़ महसूस करी, बजाज सिंगल कंप्लेंट नहीं है इस फ्लैट के अंदर, और पर डे इसको लेने वाले कस्टमर वाइज और मतलब कहते हैं ना, माल को बिकवाने वाले 2 चीज़ होती है। एक तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कारपेंटर हो गया, और जो यूज़र है, मतलब सिंगल कंप्लेंट नहीं है इसमें। ठीक, हमारा यहाँ सेल की जा रही है, आप डिस्ट्रीब्यूटर है, कैसा रिजल्ट निकल के आ रहा है? देखिए, दिन प्रतिदिन जो है तरक्की में है। इलेक्शन डे का अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है और हम लोग भी पूरी कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम ये होगा कि हमारी तरक्की, हमारी सेल और निरंतर बढ़ रही है। खबर हरदोई से है, जहां थाना कोतवाली शहर पुलिस टीम ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2000 रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, सफेद व पीली धातु के आभूषण तथा अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार चोरी की घटना के संबंध में लगातार सुरागर्शी की जा रही थी और साथ ही इसी दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिलती ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की है। खुद को घिरता देख आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। जवाबी कार्रवाई में दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि बरामद सामान को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक प्रक्रिया की जा रही है तथा अन्य संभावित घटनाओं के संबंध में पूछताछ जारी है। पुलिस ने बताया, आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। ये 17/2/26 की रात्रि में 17/18/26 की रात्रि में एक घर में चोरी हुई थी। सुनील जौहरी जो कि मोहल्ला आज़ाद नगर में, उनकी घर की चोरी के क्रम में एक मुकदमा अपराध संख्या 118/26 305A BNS पंजीकृत हुआ था। उसकी सुरागरसी, पतारसी और नारवण के लिए टीमें लगाई दी गई थी, जिस टीम में थाना स्थानीय कोतवाली की पुलिस टीम भी थी एवं SOG सर्विलांस टीम थी। इन टीमों ने लगातार सतत प्रयास किया। उसके क्रम में दिनांक 22/23 की रात को मुखबिर सूचना पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति दिखे, जिनको पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी देखते हुए लोग पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिस पर पुलिस भी घायल हुई है और इनके भी 2 लोग भी घायल हुए हैं। इनसे काफ़ी सामग्री बरामद हुई है, नकदी, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, तमंचे, दोनों अभियुक्तों से। एक अभियुक्त इनमें से रहने वाला हमीरपुर का है, कुनेटा ग्राम का, थाना बिहार का। दूसरा बिहार का रहने वाला है, कमरुद्दीन उर्फ कमरुल। और उल्लेखनीय ये है कि इन दोनों अभियुक्तों की मुलाकात गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट में जेल में हुई थी और धीरेन्द्र पर 9 मुकदमे हैं और कमरुल पर 4 मुकदमे हैं और इनकी गिरफ्तारी हुई। एमवीडीए की कार्रवाई से अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों के कॉलोनाइजरों में मचा हड़कंप। एमवीडीए की वीसी लक्ष्मी एन के निर्देश पर सचिव आशीष कुमार के द्वारा की गई कार्रवाई। आखिरकार बिना मानचित्र स्वीकृत के कॉलोनाइजर कैसे काटते हैं कॉलोनी। और साथ ही आपको बता दें कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए विकसित की जा रही कॉलोनी सील कर दी गई। श्याम सिंह व हेमंत अग्रवाल द्वारा नहर से पहले गोवर्धन मार्ग पर लगभग 35,000 वर्ग मीटर में सड़क और साथ ही 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा। सुनवाई के लिए दी गई तिथि पर निर्माणकर्ता उपस्थित
उपस्थित नहीं हुए और कोई उत्तर नहीं दिया गया। सड़क, बिजली के खंभे, कार्यालय के निर्माण का कार्य जारी रखा गया। बिना मानचित्र स्वीकृत के स्थल पर निर्मित की जा रही है 12 कॉटेज और साथ ही वॉच टावर, कार्यालय कॉलोनी के गेट को सील कर दिया गया। खबर सीतापुर से है, जहां मनबड़ युवक ने फेसबुक पर अवैध असलहे के साथ फोटो की पोस्ट सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने की कोशिश। फोटो वायरल होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। जनपद के थाना हरगांव क्षेत्र के भनवापुर गांव का मामला बताया जा रहा है। जल सुरक्षा और साथ ही सीमा पार नदी सहयोग की दिशा में आज उत्तराखंड की शिक्षा नगरी रुड़की से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आईआईटी रुड़की और साथ ही राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में 4वें रुड़की वाटर कॉन्क्लेव 2026 का भव्य शंखनाद हुआ है। 25 फरवरी को चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय महाकुंभ में अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और जापान जैसे 13 देशों के दिग्गज नीति निर्माता और साथ ही 42 मुख्य वक्ता नेक्सस और साथ ही दृष्टिकोण के जरिए दुनिया की प्यास बुझाने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उद्घाटन सत्र में आईआईटी रुड़की के निर्देशक प्रोफेसर कमल किशोर पंत ने एआई डाटा सेंटरों और साथ ही बदलती जलवायु से बढ़ती जल की मांग पर चिंता जताते हुए साक्ष्य आधारित विज्ञान को समय की मांग बताया है। वहीं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल और साथ ही IWMI के महानिदेशक डॉक्टर मार्क स्मिथ ने डेटा संचालित शासन और साथ ही वैश्विक साझेदारी पर जोर दिया है। इस कॉन्क्लेव का सबसे खास आकर्षण सामुदायिक सहभागिता पैनल, जहां पद्मश्री और साथ ही सवीजी भाई और साथ ही धोलकिया और साथ ही पपट वराव पवार और साथ ही उमाशंकर पांडे जैसे जमीनी नायकों ने जल संरक्षण के सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर मंथन कर यह साबित किया है कि जब विज्ञान और नीति के साक्ष्य समुदाय जुड़ता है तभी जल, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा सपना सच होता है। इसका और जैसे मेरे अगल बगल में आपने देखा ये उमाशंकर पांडे जी हैं, पद्मश्री, और जो है श्री पोपतराव जी हैं, पवार साहब जो कि पद्मश्री हैं, और बहुत देश के लिए जब वाटर की ज़रूरत होती है, जब बात कर रहे हैं कि किस तरह से आईआईटीज का रोल होना चाहिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम करें, क्योंकि जैसा कि वाटर की अवेलेबिलिटी की बात हो रही है तो केवल 3% वाटर पूरे ग्लोब में जो है पीने योग्य है, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत नए सारे टूल्स आ रहे हैं, तो उनके लिए भी डेटा सेंटर में बहुत सारे पानी की ज़रूरत होगी, क्लीन वाटर होना चाहिए। तो और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये अक्रॉस द ग्लोब इसलिए हो रही है क्योंकि जो ट्रांसनेशनल हैं, जो वाटर ट्रांसफ़र हो रहा है, रिवर जैसे फ्लो करती हैं, तो 60% जो वाटर रिवर हैं वो अक्रॉस द कंट्रीज फ्लो करते हैं, अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखें। तो किस तरह से जो हमारा जो जियोपॉलिटिकल सिस्टम है, किस तरह से, क्योंकि नदियों को तो जियोपॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना जो उनका जियो टेक्निकल रूट है उससे काम कर रही है। तो पानी को विश्व में हर किसी के लिए सुरक्षित किस तरह से पहुंचाया जाए, पानी सबके लिए कैसे अवेलेबल हो, किस तरह से वो सिंचाई में खेतों के लिए पानी की जो ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ को पानी की ज़रूरत है, तो वाटर को सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट के थ्रू कैसे यूज किया जाए। बहुत सारे जो इश्यूज हैं जैसे ड्रॉट्स का है, फ्लड्स का है, क्लाउड बस्टिंग है,
ग्लेशियर मेल्टिंग है, तो सस्टेनेबिलिटी जो है, क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट आ रहा है, तो उससे भी कैसे पर्यावरण को बचाया जाए और जो पूरा इंटायर अर्थ है, ग्लोब है, एक अच्छा जो प्लेस है आने वाली जनरेशन को हम दे सकें। विकसित भारत 2047 में जो पानी का जो योगदान है, किस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा। नई तकनीकें क्या क्या हो सकती हैं, इरिगेशन बेस्ड, जो इरिगेशन के लिए ड्रिप बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिजिकल प्रोसेस में कैसे यूज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी इसमें डिस्कस होंगी। तो इरोजन क्रोजन रिलेटेड जो है, ग्लेशियर मेल्टिंग पे जो है, ये पूरी जो है इंटरनेशनल लेवल के सभी जो आए हैं वो 3 दिन यहाँ चर्चा करेंगे इस बात पे। प्रसन्नता है कि आदरणीय पंत जी के नेतृत्व में रुड़की आईआईटी ने एक ऐसा प्रयोग किया है जहां पर मैंने ऐसा खेत देखा है जिसमें गन्ने के खेत में पानी नहीं और गन्ना खड़ा है। ये बड़ी बात। मैं मानता हूं कि खेत का पानी खेत में हो, खेत की मिट्टी खेत में हो, और घर का पानी घर में हो, गांव का पानी तालाब में। दुनिया में जल संकट है, पानी बनाया नहीं केवल बचाया जा सकता है। और ये बड़ी बात है कि आज 80 देशों के व्यक्ति यहाँ पर इकट्ठे होकर 3 दिन तक जल मंथन करेंगे और साथ में रुड़की 32 देशों को पानी पढ़ाता है। दुनिया में जल का विश्वविद्यालय नहीं है, वाटर म्यूजियम नहीं है, वाटर लाइब्रेरी नहीं है। तो मेरा नारा है और मेरा मानना है, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़। पानी ही जलवायु परिवर्तन, जो भी एक मित्र ने कहा है, जलवायु परिवर्तन को ठीक करने के लिए वर्षा के दिन 120 से घट के 38 हो गए। 49 प्रकार की हवाएं हैं, 36 प्रकार की जलवायु है भारत में। तो हम सबको मिलके सब्जी का पानी, बर्तन धोने का पानी, कपड़ा धोने का पानी, इस पानी की रिसाइकलिंग कैसे करें। 140 करोड़ व्यक्तियों के भोजन की चिंता होनी चाहिए। और ये गंगा का ये देवभूमि है, देवभूमि से ऐसी प्रार्थना पूरे देश के लिए हो रही है। तो जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आदरणीय पंत जी की, आईआईटी रुड़की के प्रति मैं धन्यवाद देता हूँ कि बड़े विशेषज्ञ आए हैं। 3 दिनों तक आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके पानी बचाना सरकार का काम नहीं है, समाज का काम है। 25 लाख तालाब समाज ने बनाए थे, 10,550 नदियों की रक्षा समाज के। नदियों की हद और सरहद नहीं होती, ये कई देशों से निकल के आती हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने हमारी बात को सुना। पवार साहब को भी 2 मिनट। पवार साहब भी पद्मश्री हैं। देखो, हमारी समस्या प्लानिंग में नहीं, बजट में नहीं है। हमारी समस्या ग्राउंड के ऊपर है। गांव और समाज अगर प्रकृति के साथ जुड़ जाता है तो ही हम प्रकृति को संभाल सकते हैं। इसलिए हमें आज जो जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी समस्या, बार बार हर सीजन में बादल फट रहे। 1170 mm रेनफॉल हमारा एवरेज है, वो अभी 20-30-40 दिन के अंदर ही एवरेज रेनफॉल हो रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमें जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और सेडिमेंट लॉस का, क्योंकि कम समय में ज़्यादा बारिश जो होती है, अपने साथ पानी के बहाव के साथ साथ वो ऑर्गेनिक कार्बन लेके जा रही, और इसी के कारण फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी खतरे में आ गई। तो मुझे लगता है ग्राउंड जमीनी स्तर पर हमें जहाँ हर एक बूंद गिरती है वही रिचार्ज करनी जरूरी है। और सॉइल का जो कटअप होता है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और दूसरी समस्या जो है ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और अर्बन वेस्ट। और तीसरी समस्या जो इंक्रोचमेंट टाउन प्लानिंग में हो रहा, तो हमारे हिंदुस्तान के सारे सिटीज के आउटलेट ब्लॉक हो रहे, तो इसके कारण वो ड्रेनेज शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है 80 देश विदेशों के लोग एक्सपर्ट यहाँ आए और साथ ही में 540 महानुभव इसमें इन्वॉल्व हो गए। मुझे लगता है कि रुड़की और आदरणीय पंत सर ने जो इनिशिएटिव लिया, ये खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया की जो जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली समस्या है उसके ऊपर ये मंथन होने जा रहा है। और ये मंथन गांव-गांव तक, हर पंचायत में, हर खेत में और स्कूल और कॉलेज में जाना जरूरी है। मुझे लगता है 3 दिन में जो निचोड़ बाहर आ जाएगा, ग्लोबल वायु जो ग्लोबल जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है, उसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन यहाँ आईआईटी रुड़की से मिलेगा। क्योंकि राजा भगीरथ, इन्हीं की प्रेरणा से ही अंग्रेजों ने यहाँ आईआईटी रुड़की की पहली टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाई, और यही दुनिया को बचाने के लिए एक काफी अच्छा संदेश देना निश्चित है। बहुत बजट में नहीं है। हमारी समस्या
ग्राउंड के ऊपर है। गांव और समाज अगर प्रकृति के साथ जुड़ जाता है तो ही हम प्रकृति को संभाल सकते हैं। इसलिए हमें आज जो जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी समस्या, बार बार हर सीजन में बादल फट रहे हैं। 1170 mm रेनफॉल हमारा एवरेज है, वो अभी 20-40 दिन के अंदर ही एवरेज रेनफॉल हो रहा है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हमें जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और सेडिमेंट लॉस का, क्योंकि कम समय में ज़्यादा बारिश जो होती है अपने साथ पानी के बहाव के साथ साथ वो ऑर्गेनिक कार्बन लेके जा रही है, और इसी के कारण फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी खतरे में आ गई। तो मुझे लगता है ग्राउंड जमीनी स्तर पर हमें जहाँ हर एक बूंद गिरती है वही रिचार्ज करनी जरूरी है, और सॉइल का जो कटअप होता है तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। और दूसरी समस्या जो है ये है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और अर्बन वेस्ट, और तीसरी समस्या जो इंक्रोचमेंट टाउन प्लानिंग में हो रहा, तो हमारे हिंदुस्तान के सारे सिटीज के आउटलेट ब्लॉक हो रहे, तो इसके कारण वो ड्रेनेज शिफ्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है 80 देश विदेशों के लोग एक्सपर्ट यहाँ आए, और साथ ही में 540 महानुभाव इसमें इन्वॉल्व हो गए। मुझे लगता है ITO रुड़की और आदरणीय पंत सर ने जो इनिशिएटिव लिया, ये खाली हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया की जो जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाली समस्या है उसके ऊपर ये मंथन होने तो ये जो है कॉन्फ्रेंस चलेगी। और जैसे मेरे अगल बगल में आपने देखा ये उमाशंकर पांडे जी हैं, पद्मश्री, इधर जो है श्री पोपट राव जी हैं पवार साहब जो कि पद्मश्री हैं, और बहुत देश के लिए जब वाटर की ज़रूरत होती है, जब बात कर रहे हैं कि किस तरह से IITs का रोल होना चाहिए, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो ग्राउंड लेवल पे किस तरह से काम करें। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।